अमेरिका के घने जंगलों में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छतरी को भेद कर मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं, एक प्राचीन माया शहर छिपा हुआ था। इस शहर का नाम था चकिकान, जिसका अर्थ था तारों का दर्पण। ये शहर कभी माया सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, जहां कला, संगीत और खगोलशास्त्र अपने चरम पर थे। लेकिन अब ये शहर खंडहरों में तब्दील हो चुका था और इसके मंदिरों और चबूतरों को लताओं और जड़ों ने अपने आगोश में ले लिया था। चकिकान के पास एक छोटा सा गांव था, जहां माया लोगों के वंशज अब भी रहते थे। इनमें से एक थी इश्का, एक युवा लड़की जिसके पास संगीत का एक अनोखा जादू था। उसकी आवाज ऐसी थी कि जब वह गाती तो जंगल के पक्षी भी चुप होकर सुनने लगते। लेकिन इश्का को अपने इस उपहार के पीछे का रहस्य नहीं पता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उसकी आवाज में हुन बात्स की शक्ति थी, बंदर के देवता, जो माया सभ्यता में कला और संगीत का स्वामी माना जाता था। एक रात जब चांद पूर्णिमा की चमक बिखेर रहा था, इश्का को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल बंदर, जिसके फर पर तारों जैसी चमक थी, उसे जंगल के गहरे हिस्से में बुला रहा था। बंदर के हाथ में एक विचित्र वाद्ययंत्र था, जो न तो बांसुरी था और न ही ढोल। उसकी धुन ऐसी थी कि सुनकर इश्का का दिल थमसा गया। बंदर ने कहा, इश्का, तुम्हें किनिचकान की खोज करनी होगी। वह गीत जो दुनिया को बचा सकता है, तुम्हारे भीतर छिपा है। सपने से जागने के बाद इश्का का मन बेचैन था। उसने गांव के पुजारी बाकबाल से इस सपने का जिक्र किया। बाकबाल एक बूढ़ा माया पुजारी था, जिसे प्राचीन माया ग्रंथों का गहरा ज्ञान था। उसने इश्का को बताया कि किनिचकान एक पौराणिक गीत है, जिसे माया लोगों ने हजारों साल पहले गाया था। ये गीत इतना शक्तिशाली था कि यह प्रकृति, मनुष्य और देवताओं के बीच संतुलन बनाए रखता था। लेकिन जब माया सभ्यता का पतन हुआ, ये गीत खो गया। बाकबाल ने कहा, हुन बात्स तुम्हें बुला रहा है। ये तुम्हारा भाग्य है कि तुम उस गीत को फिर से जागृत करो। दूसरा अध्याय, खोज की शुरुआत। इश्का ने फैसला किया कि वह किनिचकान की खोज में निकलेगी। उसने अपने दोस्त किन को साथ लिया, जो एक नन्हा सा बंदर था। किन कोई साधारण बंदर नहीं था। वह जंगल में इश्का को बचपन से ही साथ देता था और उसकी हरकतें ऐसी थीं जैसे वह इश्का की बात समझता हो। गांव वालों का मानना था कि किन में हुन बात्स का एक अंश था। इश्का और किन ने चकिकान के खंडहरों की ओर रुख किया। वहां पहुंचते ही उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला, जिसके प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी, एक बंदर जिसके हाथ में एक वाद्ययंत्र था, ठीक वही जो इश्का ने सपने में देखा था। मूर्ति के नीचे माया लिपि में कुछ शब्द उकेरे गए थे। बाकबाल ने इश्का को माया लिपि पढ़ना सिखाया था, इसलिए वह शब्द पढ़ सकी। गीत वहां है जहां सूरज और चांद एक हो जाते हैं। इश्का ने सोचा कि यह संदेश किसी खगोलीय घटना की ओर इशारा करता है। माया लोग खगोलशास्त्र में माहिर थे और उनके मंदिर अक्सर सूरज और चांद की गतिविधियों के आधार पर बनाए जाते थे। उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसकी छत पर तारों का नक्शा उकेरा गया था। कक्ष के बीच में एक गोल चबूतरा था, जिस पर सूरज और चांद की आकृतियां बनी थीं। इश्का ने देखा कि चबूतरे पर कुछ प्रतीक थे, जो माया संगीत की लय को दर्शाते थे। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी बांसुरी निकाली, जो उसकी मां ने उसे दी थी। उसने प्रतीकों को पढ़ते हुए एक धुन बजानी शुरू की। जैसे ही उसकी बांसुरी की आवाज गूंजी, कक्ष में एक रहस्यमयी नीली रोशनी फैल गई। किन उछल कूद करने लगा, जैसे वह इस धुन को पहचानता हो। अचानक चबूतरे का एक हिस्सा खिसक गया और नीचे एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया। इश्का और किन ने उस मार्ग में प्रवेश किया। मार्ग उन्हें जंगल के और गहरे हिस्से में ले गया, जहां एक प्राचीन गुफा थी। गुफा के अंदर दीवारों पर चित्र बने थे, जो माया लोगों के जीवन को दर्शाते थे, उनके नृत्य, उनके गीत और उनके देवता। एक चित्र में एक बंदर को दिखाया गया था, जो एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर एक गीत गा रहा था। चित्र के नीचे लिखा था, खून बात्स का गीत, जो समय को रोक सकता है। तीसरा अध्याय, अंधेरे का सामना। गुफा में आगे बढ़ते हुए इश्का को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक किन ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। सामने एक छाया दिखाई दी, एक प्राचीन माया योद्धा की आत्मा, जो शिबाल्बा माया पाताल लोक से आई थी। उसने इश्का को चेतावनी दी, मोरतल, तुम उस गीत की खोज में हो जो केवल देवताओं के लिए है। इसे छूने की हिम्मत मत करो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। इश्का डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बांसुरी उठाए और एक ऐसी धुन बजाई, जो उसने बचपन में अपनी माँ से सीखी थी। यह धुन शांति और प्रेम की थी। आत्मा उस धुन को सुनकर शांत हो गई और गायब हो गई। इश्का ने महसूस किया कि उसका संगीत केवल कला नहीं, बल्कि एक शक्ति है, जो अंधेरे को भी हर सकती है।
गुफा के अंत में उन्हें एक प्राचीन वेदी मिली जिस पर एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। पत्थर पर माया लिपि में लिखा था, किनिच कान का पहला टुकड़ा। इश्का ने पत्थर को उठाया और तभी गुफा में एक तेज रोशनी फैल गई। पत्थर ने एक धुन छोड़ी जो इश्का के दिल में समा गई। ये किनिच कान का एक हिस्सा था, लेकिन बाकबाल ने बताया था कि गीत के 3 टुकड़े हैं और सभी को इकट्ठा करना होगा। चौथा अध्याय, सूरज और चांद का मिलन। इश्का और किनब अगले टुकड़े की खोज में निकले। मंदिर के चित्रों ने संकेत दिया था कि दूसरा टुकड़ा कान बालम के मंदिर में है, जो एक ऊंचे पहाड़ पर था। यह मंदिर सूरज और चांद के मिलन का प्रतीक था। इश्का ने गांव के एक खगोलशास्त्री याकुन से मदद मांगी, जो माया कैलेंडर का विशेषज्ञ था। याकुन ने बताया कि अगले सूर्यग्रहण के दौरान जब सूरज और चांद एक होंगे, मंदिर का रहस्य खुलेगा। सूर्यग्रहण की रात इश्का और किन पहाड़ पर पहुंचे। मंदिर के द्वार पर एक पहेली थी, वह गीत गाओ जो सूरज को नाचने पर मजबूर कर दे। इश्का ने पहला पत्थर निकाला और उसकी धुन को याद किया। उसने अपनी बांसुरी पर वही धुन बजाई और किन ने उछल कूद शुरू कर दी जैसे वह नाच रहा हो। मंदिर का द्वार खुल गया। अंदर एक और वेदी थी जिस पर दूसरा पत्थर रखा था, लेकिन इस बार पत्थर की रक्षा एक विशाल माया जादूगर इकबालम कर रहा था। उसने इश्का को चुनौती दी कि वह उसका सामना करे। इकबालम ने एक भयानक जादुई धुन बजाई जो इश्का के मन को भटकाने लगी, लेकिन किन ने इश्का का हाथ पकड़ा और उसे हौसला दिया। इश्का ने अपनी मां की धुन और पहले पत्थर की धुन को मिलाकर एक नया गीत गाया। ये गीत इतना शक्तिशाली था कि इकबालम की जादुई शक्ति टूट गई और वह गायब हो गया। इश्का ने दूसरा पत्थर उठाया और उसमें से एक और धुन निकली जो पहले गीत के साथ मिलकर और भी सुंदर हो गई। 5वां अध्याय, अंतिम गीत। अब केवल एक टुकड़ा बाकी था। तीसरा टुकड़ा युक्षेल नामक एक पवित्र झील में था, जो माया लोगों के लिए आध्यात्मिक केंद्र था। लेकिन झील तक पहुंचने का रास्ता खतरनाक था क्योंकि वहां शिबाल्बा के प्राणी रहते थे। इश्का और किन ने हिम्मत जुटाई और झील की ओर बढ़े। झील के किनारे उन्हें एक विशाल बंदर की मूर्ति मिली जो हुनबात्स की थी। मूर्ति के पास एक प्राचीन माया नाव थी जिस पर लिखा था, केवल वही इस झील को पार कर सकता है जो गीत का सच्चा स्वर जानता हो। इश्का ने दोनों पत्थरों की धुन को मिलाकर एक गीत गाया। नाव चलने लगी और वे झील के बीच में एक छोटे से द्वीप पर पहुंचे। द्वीप पर एक चमकता हुआ मंदिर था जहां तीसरा पत्थर रखा था, लेकिन इस बार इश्का का सामना शिबाल्बा के स्वामी हुनकमे से हुआ। उसने कहा, तुम्हारा गीत अधूरा है, तुम इसे पूरा नहीं कर सकती। इश्का ने हार नहीं मानी। उसने किन को देखा जो अपनी हरकतों से उसे प्रेरित कर रहा था। उसने अपनी सारी शक्ति और भावनाएं एक गीत में उतार दी। ये गीत किनिच कान का अंतिम हिस्सा था। गीत की शक्ति से हुनकमे पराजित हो गया और तीसरा पत्थर इश्का के हाथ में आ गया। जैसे ही उसने तीनों पत्थरों को एक साथ जोड़ा, एक ऐसी धुन गूंजी कि सारा जंगल थर्रा उठा। ये किनिक कान था, वह गीत जो प्रकृति और मनुष्य को जोड़ता था। उपसंहार, गीत की विरासत। इश्का जब गांव लौटी तो उसने किनिच कान को गाया। उसकी आवाज सुनकर जंगल फिर से जीवंत हो उठा। फूल खिलने लगे, पक्षी गाने लगे और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बाकाबाल ने कहा, तुमने हुनबात्स की इच्छा पूरी की। अब ये गीत हमारी सभ्यता को फिर से जीवित करेगा। इश्का ने किन को गले लगाया और कहा, ये तुम्हारा गीत है मेरे दोस्त। किन ने अपनी चंचल हरकतों से जवाब दिया जैसे वह कह रहा हो, ये हमारा गीत है। चकिकान के खंडहरों में फिर से संगीत गूंजने लगा। माया सभ्यता का गौरव लौट आया और इश्का का नाम एक किंवदंती बन गया। वह गीत जो बंदर के देवता ने उसे सौंपा था अब हर माया दिल में बसता था।